So students, let's start today's class, and in this class we will discuss about terrestrial habitats. Understand? हम लोग terrestrial habitats की बात करेंगे बेटा. As you all know that land provides us best living conditions due to difference in abiotic factors. Difference in abiotic factors का मतलब बेटा कि हम लोग यदि लैंड की बात करें तो हम यही पाते हैं कि डिफरेंट रीजन्स की जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट है. अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें उगाई जा सकती हैं, पाई जाती हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स. व्हाट इट इवन हम लोग अपनी बात करें तो हमारे भी जो फूड हैबिट्स हैं वो क्या है, वो रीजन्स के अकॉर्डिंग वेरिएट करती है. अंडरस्टैंड? सो व्हाट लैंड प्रोवाइड्स टू अस, इट प्रोवाइड अस मेनली टेम्परेचर एंड वाटर. टेम्परेचर और वाटर ये दो चीज़ें भाई हम लोगों को मिलता है यहाँ से. वाटर कहने का मतलब सोर्सेज ऑफ वाटर. एंड नेक्स्ट थिंग इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन लैंड एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि बेटा ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग कंडीशंस, उनके लिविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो टेरेस्ट्रियल हैबिट्स हैं, दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट दैट. फर्स्ट वन इज डेजर्ट हैबिटेट. यहाँ पे बेटा जो डेजर्ट होती है, यू ऑल नो दैट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेन ऑकर हियर. यहाँ का वेदर जो होता है हॉट एंड ड्राई होता है. एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड देयर in deserts are camels, rats, cactus, snakes, etc. Next one is grassland habitats. It receives moderate rain. तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है भाई, मॉडरेट होता है. Got it? And some examples of organisms found there are zebras, deer, lions, etc. Got it? नेक्स्ट वन इज रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स. रेन फॉरेस्ट हैबिटेट बेटा यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हॉट एंड वेट है, बट इट ऑल्सो रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई सम ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव हियर एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ देम आर मंकीज, स्नैक्स, टाइगर्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज. क्योंकि यहाँ का जो वेजिटेशन है भाई वो डेंस होता है. रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स की जो वेजिटेशन है दैट इज वेरी डेंस. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज तुंद्रा और पोलर हैबिटेट्स. सो पोलर हैबिटेट्स का नाम आते ही बेटा हम लोगों को एक चीज़ दिमाग में आ जाती है कि भाई जब ये पोलर हैबिटेट्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा. इट मीन्स वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. सो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ स्नोई एरिया, स्नोई रीजन है ये. एंड some examples of organisms that are found there are polar bears, reindeers, penguins, etc. Last one is mountain habitats. Mountains को बेटा कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं? We can simply describe mountains as higher areas in comparison to land surrounding them. Means land के आसपास की ऐसी एरियाज जो उनसे काफ़ी हद तक ऊंची हों. And climatic conditions of here is cold, windy and also snowfall occurs during winters in higher mountains. Got it? And some examples of animals, plants found there are mountain goats, sapes, yak, pines, etc. Understand? So this is all about terrestrial habitat. That's all for this class.